हेलो एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लीवी स्टोर्ड स्ट्रक्चर। इसका ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सिंपल से थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रॉब्लम्स लेके और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले हम मीथेन जो कि होता है CH4, इसका हमको लीवी स्ट्रक्चर बनाना है। इसमें जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन का है। ठीक है, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन के 4 एटम्स है सराउंडिंग में। सो वी हैव 4 सराउंडिंग एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नाउ कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो Kl दैट इज 2 4। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो ये 1 2 3 4, राइट। हाइड्रोजन के पास तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 हाइड्रोजन एटम है, सबके पास एक एक होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। ठीक है, अब कार्बन के लिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट का है, हाइड्रोजन के लिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डुप्लेट का है। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, उसको और 4 चाहिए। दैट इज हियर बीइंग प्रोवाइडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स। अगर उसको 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो उसका ऑक्टेट हो जाएगा, जो कि हम देख पा रहे हैं कि कार्बन का यहाँ पर जो है ना ऑक्टेट, देखो सी, यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट हो रहा है। और जो हाइड्रोजन है इसका डुप्लेट होता है, देखो, राइट, यहाँ पे इसका डुप्लेट है। तो ये इसका डॉट स्ट्रक्चर है। इसको हम स्ट्रक्चर बनाकर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो होता है उसे समझ सकते हैं। इट विल लुक लाइक दिस। सी, इन दोनों के लिए यहाँ पर एक बॉन्ड आएगा, इसके लिए यहाँ पे दूसरा आएगा, यहाँ पर थर्ड बॉन्ड आएगा, यहाँ पे फोर्थ आएगा। ऑल दीज आर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, फॉर कार्बन हैविंग 4 सराउंडिंग हाइड्रोजन एटम्स, राइट। नाउ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितना है। तो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर, लोन पेयर है ही नहीं, तो लोन पेयर कितना होगा इसका 0। एंड बॉन्ड पेयर आप देखते हो कि यहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे इसके 4, राइट। चलो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। चूंकि ये 8-10 मिनट का वीडियो है तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि कितनी जल्दी हम छोटे छोटे टॉपिक्स को समझ के उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, देखो जो नेक्स्ट है मेरा वो है H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट, यू कैन से इट्स किंग ऑफ केमिकल्स। छोटे क्लासेस से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में सेंट्रल एटम जो है वो सल्फर का है, और सल्फर एंड ऑक्सीजन बोथ बिलोंग टू ग्रुप 16 फ्रॉम चैल्कोजेन फैमिली। चैल्कोजेन फैमिली को बोलते हैं जो ओर जनरेटिंग फैमिली होती है। ठीक है, उसमें आते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, KLm दैट इज 286, इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, दैट इज Kl दैट इज 2 एंड 6 बोथ हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम सल्फर है, सराउंडिंग एटम जो है वो ऑक्सीजन है, राइट। और हाइड्रोजन भी साथ में है। हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ मोस्ट ऑफ द केसेस में बॉन्ड बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले सल्फर लिख दिया मैंने, समझो। यहाँ पे क्या आ गया O, यहाँ पे क्या आ गया O, यहाँ पे क्या आ गया O, यहाँ पे क्या आ गया O। these are 4 ऑक्सीजन एटम्स इन द सराउंडिंग। O के बाजू में इधर क्या आ गया H, इधर क्या आ गया H। नाउ वी नीड टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग आइदर डॉट और क्रॉस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बतलाया, इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बतलाया। ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन का 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, इधर सी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, देन इसके 1 2 3 4 5 6। नाउ विल टॉक अबाउट सल्फर एटम।
सल्फर के पास भी यू कैन सी इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो हम यहाँ पे शो करेंगे 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे कि किस तरह से बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो देखो एस लिखा मैंने, ये और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे क्या आ गया O, फिर देखो ये यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया O, दिस वन ये क्या हो गया तुम्हारा O, दिस वन यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा O, राइट। फिर दिस वन यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा H, दिस वन यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा H, ओके। नाउ सी, ये तुम्हारा लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, दिस इज ऑल्सो लोन पेयर, दिस इज ऑल्सो लोन पेयर। यहाँ पे ये दोनों साथ में आ जाएंगे, तो इसके पास ये एक लोन पेयर हो गया, ये एक लोन पेयर हो गया, फिर ये दोनों साथ में आएंगे, ये एक लोन पेयर हो गया आपका, ये एक लोन पेयर हो गया, राइट। सारे इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेशन हमने कर लिया है। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है H2SO4 का। नाउ वी विल काउंट लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं देखो, 1 1 2 3 4 5 and 6. Let's count once again. 1, we are counting bond pairs, right? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So here we have 8 bond pairs, right? और lone pairs count कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. That is 1 2 3 4 5 6 and 7 and 8. So this is how, what we can see here, we have the representation of H2SO4 using Lewis dot structure, right? ठीक है। अगर मुझे H2SO4 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है तो कितने, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उस मॉलिक्यूल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो हाइड्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2। सल्फर के कितना है, कितने हैं, सल्फर एक ही है, तो कितने हो गए सल्फर के, 6। ऑक्सीजन 4 है, एक के पास 6 है, तो 4 के पास कितने हुए, 4 into 6, 2 + 6 + 24। इसका अगर हम सम अप करेंगे तो ये टोटल हमारे इस स्ट्रक्चर में 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं, अगर मैंने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने होंगे, लोन पेयर अगर 8 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 16, बॉन्ड पेयर अगर 8 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 16, तो ये 16 और 16 हो गए। इसको अगर मैंने ऐड किया तो कितना आएगा 32। सी, ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।